हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। तो सबको स्वागत करते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय से पाठ कर रहे हैं, श्लोक संख्या 6 से। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमो यदि बानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थितः प्रमुख धार्त राष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। क्या श्रेष्ठ है हमारे लिए, हम ये भी नहीं जानते। हम्म। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो इस श्लोक में देख सकते हैं हम अर्जुन का जो दुविधा, अर्जुन का दुविधा पूरी मात्रा में प्रकाश होता है इस श्लोक में कि क्या करना चाहिए पता ही नहीं। युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, युद्ध करके युद्ध में जीतना चाहिए, जीतने में भला होगा या फिर हार जाने में भला होगा, पता ही नहीं चल रहा है। तो यह तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन के ये सब जो कारण लॉजिक है बता रहे थे अर्जुन, ये विचार करके हम ये देख सकते कि अर्जुन में ये सब सद्गुण है। कैसे कैसे सद्गुण है अर्जुन में? वे भगवान के महान भक्त है, वे बहुत बहुत ज्ञानी भी है, बहुत ज्ञानी भी है। और मन तथा इंद्रिय के ऊपर अर्जुन का बहुत नियंत्रण भी है। तो इसलिए कहा जाता है अर्जुन महा एक महान भक्त है, कहा जाता जा सकते हैं। तो ये अर्जुन का मन में था। तो राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण। तो विरक्ति भी था अर्जुन में, ऐसे नहीं कि भोग करो भोग करो, राज परिवार में जन्म हुआ तो भोग करो, ऐसा नहीं। विरक्ति का लक्षण भी दिखा गया था अर्जुन में। और कृष्णा और गुरु के ऊपर उनका, श्री कृष्ण के उपदेश में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलाकर सूचित करते, सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। तो ये भी देखा जाता है कि अर्जुन एक पुण्यात्मा था। लेकिन अभी क्या करे, अर्जुन का मन में दुविधा आ गया, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है। तो अर्जुन दुविधा में है। अभी आगे 7 नंबर श्लोक में जाते हैं जहां बताया जाता है कि कृपन या ब्राह्मण, कार्पं न दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ोचिता यच्छ्रेयस्यन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपन
दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। अर्जुन पूछ रहे थे, कृपया मुझे उपदेश दे, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपका शिष्य भी हूँ और शरणागत भी हूँ। तो यह बताया जाता है, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो यह कृपन और ब्राह्मण के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद से, देखिए बृहदारण्यक उपनिषद से एक उदाहरण दिया गया, श्लोक दिया गया यहाँ पे। कृपन कौन है और ब्राह्मण कौन है, इसके बारे में वर्णन है। यो वा एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्माल लोकात प्रैत्य सकृपनः। कृपन वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है, वो है कृपन। और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि जो आ, आ, यो एतद गार्गी विदित्वा स्माल लोकात प्रैति स्वब्राह्मण, ब्राह्मण भी कहा गया, ये वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण उसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। मतलब इस शरीर का उपयोग कैसे करता है? जीवन के जो समस्त समस्याएं है, इस भौतिक संसार में जितना समस्याएं है, जो मुख्य समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका हल करता है वो है ब्राह्मण। मतलब क्या है कि जैसे कोई कंजूस, कृपण मतलब कंजूस है। हाँ, कैसे है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो जिसके पास बहुत सारे पैसा हो, उसके पास बहुत सारे पैसा हो, लेकिन उसे पता नहीं पैसा का खर्चा कैसे करे, कैसे खर्चा करे पैसा का। हम्म, पता नहीं उसको। तो या फिर वो खर्चा करता ही नहीं, पैसा हो पैसा खर्चा करता ही नहीं। बचा मतलब हाँ, पैसा तो बचाना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं भी कंजूस जिसे कहते हैं हम, जहां जरूरत है वहां भी खर्चा नहीं करता, उसे कहा जाता है कंजूस। हम्म, एक बार दिखाया गया कहीं पे एक कंजूस के बारे में कि उसका हाथ में एक छतरी है, अम्ब्रेला है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बहुत धूप है, कड़ी धूप है, लेकिन छतरी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। छतरी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? कि भैया ये छतरी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो छतरी खराब हो जाएगा, उसका रंग चला जाएगा, फिर से नया छतरी खरीदना पड़ेगा। तो छतरी है ही भाई, है क्यों आपके साथ? वो तो है मेरे पास, लोगों को दिखाना चाहिए ना कि मेरे पास छतरी भी है, वरना लोग तो मुझे और ज्यादा कृपण बोलेगा। तो ऐसे है कृपण का चिंता। तो वैसे ही जिसके पास मनुष्य शरीर है, मनुष्य जीवन है, लेकिन उसका कैसे उपयोग किया जाता है उसको पता नहीं, या फिर वो करता नहीं उसका उपयोग, उसे कहता है कृपण। उसके बाद यहाँ पे और एक बात कहा जाता है, चर्म रोग, स्किन डिजीज, खुजली का बीमारी कहा जाता है। ये भी इस तात्पर्य में आता है कि चर्म रोग के बारे में मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजन परिजन में आसक्त है। कृपन यह सोचता है कि वह अपने परिवार को
मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसा सोचता है कि भैया ये तो बचा लेगा, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पिताजी है, मुझे बचा लेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत में, उनका प्रार्थना में, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह नार्तस्य चागद मुदन्वति मज्जुतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधि यहांजसेष्टस तावद विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम। के अगर भगवान नरसिंहदेव के पास प्रार्थना कर रहे कि अगर हे भगवान, अगर आपने उपेक्षा कर लिया किसी को आपने उपेक्षा कर लिया, तो फिर उसको अच्छा डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, अच्छा मेडिसिन भी नहीं बचा सकता, और भव समंदर में जैसे कोई आदमी को एक छोटा सा नाव कैसे बचाएगा? नहीं बचा सकता। पिता माता नहीं बचा सकता बच्चे को, पुत्रों को। एक जगह में ऐसे कहानी आया, अखबार में भी आया था कि एक आदमी, मतलब एक जगह में वो लोग जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे, नाव में बहुत लोग थे, नाव में 30-40 लोग थे नाव में, छोटा सा ही नाव में 30-40 लोग थे। और जो नाव चला रहा था उसने पहले ही बता दिया था कि इस नदी में, पानी में मगरमच्छ है, तो आप सब आपका हाथ पैर अंदर रखिए, मतलब किनारे में नहीं जाइए नाव के। तो एक परिवार, माता पिता, वो लोग बैठे थे और देखे नहीं, तो उसका जो बच्चे ने पैर उस तरफ रख दिए थे, बाहर की तरफ। तो अचानक मगरमच्छ आके उस बच्चे को, पैर को पकड़ लिया। हम्म तो यह अब क्या शुरू हो गया? मगरमच्छ खींच रहा है नीचे बच्चे को, और माता पिता उसको नाव में खड़े होकर खींच रहे हैं, खिंचाई चल रहा है। तो नाव पूरा हिल रहा है ऐसे, अभी कभी भी डूब सकते, उलट सकता है। तो बाकी लोग खूब चिल्ला रहे हैं। तब आके जो नाव चला रहे थे वो लोग आके बोले कि देखिए, सिर्फ आपके बच्चों के लिए हम बाकी 40 लोगों का जीवन संकट में नहीं डाल सकते हैं। या तो आप अपने बच्चों को लेके छलांग लगाइए पानी में, या फिर बच्चे को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते। तो अंततः बच्चे को छोड़ना पड़ा, माँ बाबा को, पिता माता को। तो उनके मम्मी पापा के सामने ही बच्चे को मगरमच्छ लेके गया। अखबार में भी आया था। तो बहुत ही करुण कहानी है। तो ऐसे होता है हमारे समाज में। क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? तो इसलिए कहते हैं, अगर भगवान रक्षा नहीं करे तो फिर कौन रक्षा करेगा? तो लेकिन कृपन ऐसा नहीं सोचता। कृपन सोचते नहीं, मेरा तो सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस करके रखा है, या फिर मेरा घर में सिक्योरिटी कैमरा लगाया है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये है बॉडी गार्ड है, ये सब रक्षा करेगा मेरा। लेकिन फायदा नहीं, समझते नहीं। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद और भी कहते हैं कि भगवत गीता उपलब्धि कैसे पढ़ना चाहिए, उसका भाव कैसे होना चाहिए, भगवत गीता पढ़ने का भाव कैसे होना चाहिए। कि अर्जुन श्री कृष्ण के साथ जैसे उनका जो, अभी क्या था रिश्ते, क्या था अर्जुन और कृष्ण के बीच? दो सखा, दोस्त, दोस्ताना था, हम दोनों यारी दोस्ती था। लेकिन अभी क्या बोले कृष्ण, अर्जुन क्या बोले अचानक? शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्यम। शिष्य, शिष्य ते तुम्हारा, अहम मैं, शाधि उपदेश दीजिए। मैं तुम्हारा शिष्य हूं और मुझे उपदेश, मुझको माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारा शरणागत हूं, मुझे उपदेश दीजिए। तो दो दोस्त का संबंध अभी बदल के क्या हो गया? गुरु शिष्य। इसलिए आचार्य कहते हैं कि कृष्ण थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे इस वक्त, इस समय, जब अर्जुन ऐसे बता रहे थे। हम्म तो इसलिए कृष्ण भगवत गीता के गीता भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है, और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है, पहला शिष्य अर्जुन है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता था है, यह गीता में वर्णित है। तो इसलिए जिस जिस तरह अर्जुन ने समझा, उसी तरह हमें भी समझना चाहिए। कैसे? वैसे भाव लेके,
शरणागति का भाव लेके। श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंठक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जिसके द्वारा मैं मेरा ये जो शोक को खत्म कर सकता हूं। मुझे नहीं चाहिए इतना शोक, और इतना सुख भी नहीं चाहिए, शोक भी नहीं चाहिए। राज्य जीतेंगे, युद्ध करके विजय श्री प्राप्त करेंगे तो सुख मिलेगा, और अभी शोक मिल रहा है, मुझे दोनों ही नहीं चाहिए। तो बता रहे हैं, तो गुरु कौन है और क्यों? गुरु कौन है और क्यों गुरु स्वीकार करना चाहिए? कौन है? किवा विप्रो किवा न्यासी शूद्र के ने नॉय जय कृष्ण तत्ववेत्ता शेई गुरु होय। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र ब्राह्मण हो सकते हैं, वैदिक ज्ञान में दक्ष ब्राह्मण हो सकता है, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो सकता है, या कि सन्यासी हो सकता है, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण कृष्ण तत्ववेत्ता हो तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला में वर्णन आता है इसका। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है ऐसे। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्रस्तंत्र विशारद वैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव स्वपच गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत हो क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भवनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। शूद्र भी गुरु बन सकता है, शूद्र भी गुरु बन सकता है। तो बहुत ही सुंदर कथा बताते हैं। तो इस तात्पर्य में हम देखते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जो विद्या है, शिक्षा है, या फिर हमारा हो सकता है कोई आईआईटी या एमआईटी से पढ़ के आया हो, बहुत अच्छा डिग्री हो, डॉक्टर हो, या कोई अच्छा इंजीनियरिंग पीएचडी डिग्री करके आया हो, या फिर बहुत अच्छा बहुत बढ़िया नौकरी लग गया हो, एमएनसी जॉब लग गया मल्टीनेशनल कंपनी में, या फिर बड़ा कोई नौकरी लग गया हो, या फिर कुछ भी सिचुएशन हो, उसका स्थिति हो, मंत्री बन गया, मिनिस्टर बन गया, कुछ भी हो जाए गया, लेकिन जीवन का जो असली समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको उसका उपाय ढूंढने के लिए, उसको उसका समाधान करने के लिए ये सब शिक्षा, ये सब नौकरी, पैसा, स्थिति, पद बेकार है, कोई काम नहीं है, इन सब का मूल्यहीन है। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और उनके जो अनुयायी है, उनका प्रतिनिधि है, आध्यात्मिक गुरु ही केवल हमें उससे मुक्त कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जब पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाता है तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। तो फिर से लौट के आ जाओ, फिर से लौट के इस भौतिक संसार में गिर जाओ। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। हम अभी अगले श्लोक में आगे बढ़ते हैं। श्लोक 9 में संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुढ़ाकेश परम तप न योऽस्यैति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन
कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और चुप हो गया। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया। हम्म, अर्जुन चुप हो गए। तो यह भी तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद जी के, जब धृतराष्ट्र सुने थे, ये ये जानकर प्रथम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहे हैं। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परम तपहा, सारे शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं अर्जुन। तो वैसे इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया, हो जाएगा। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। कृष्ण क्या कहे, आगे से 11 नंबर श्लोक से आएगा। तो अभी ये बात बताते हैं कि दो घनिष्ठ मित्र, बहुत ही यारी दोस्त मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुराकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का आपस समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। कृष्ण हंस रहे थे कि ये मेरा दोस्त था, अभी तो ये मेरा शिष्य बन गया। तो ये सोचकर कृष्ण हंस रहे थे। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऋषिकेश और गुराकेश दोनों में दो नाम बताए गए, ऋषिकेश और गुराकेश। तो गुराकेश के मतलब पहले हम चर्चा किए थे पहला अध्याय में। निद्रा और अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए थे अर्जुन। तो उसके बाद 11 नंबर श्लोक से अगले सेक्शन शुरू होता है, जहां आत्म साक्षात्कार के विज्ञान बताते हैं, जो हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। इस कक्षा में हम श्लोक 5, 6 से 10 तक चर्चा किए, अगले कक्षा में आगे बढ़ेंगे हम। धन्यवाद सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल।